एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन, जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। आज ही का न्यूज़पेपर है 23 अगस्त का, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। आज मैं कर रही हूँ एडिटोरियल, ठीक है। तो इसकी हम ट्रांसलेशन को अच्छे से समझेंगे, स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड हुआ है, ठीक है, तो आवाज़ थोड़ी सी रफ हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए, अ प्रोडक्टिव विजिट मीन्स एक सार्थक यात्रा। प्रोडक्टिव मीन्स सार्थक या फिर फलदायी यात्रा। इंडिया एंड चाइना सीम रेडी। इंडिया एंड चाइना क्या है? सब्जेक्ट है। सीम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इंडिया एंड चाइना लगते हैं। सीम मीन्स लगना, ठीक है ना। लगते हैं, क्या लगते हैं? रेडी लगते हैं। टू पुट बिहाइंड, पीछे छोड़ने के लिए। किस चीज़ को? मेमोरीज को, यादों को। ऑफ गलवान क्लैशेस, जो गलवान की झड़प थी, उन यादों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार लगते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर ये पूरा पैराग्राफ है। चलिए, पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इनका। रीडआउट्स अ विजुअल रिकॉर्ड और डिस्प्ले, ठीक है। स्टेटमेंट होती है, एक तो रिटन होती है, एक होते हैं विजुअल रिकॉर्ड्स, जिसको हम देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग जो होती है। स्टैंड ऑफ गतिरोध, हेडवे प्रगति, एक्सपेडिएट शीघ्र या फिर जल्दी, रिसीव्ड समझना, महसूस करना, स्ट्रैटेजिक रणनीतिक, ओमिनियस अशुभ, फर्टिलाइजर्स उर्वरक, और रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि। जजिंग बाय द स्टेटमेंट्स एंड रीडआउट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, कॉमा लगा है, ठीक है। तो जजिंग क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। देखते हुए, जज करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये पूरा क्या बना यहाँ तक? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। जजिंग बाय द स्टेटमेंट, जो बयान है, और जो विजुअल रिकॉर्डिंग्स हैं उसको देखते हुए। फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफों से। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग जीज 2 days विजिट टू इंडिया दिस वीक, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कौन है? वैंग जीज, उनका 2 दिन का जो विजिट है इंडिया का, दिस वीक, इस हफ्ते। वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। मीन्स था, क्या था? एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। वो पूरी तरह से अत्यंत क्या था? फलदायी था। क्लियर है। वाइल मिस्टर वैंग वॉज, ठीक है, मिस्टर वैंग वॉज इन दिल्ली, ठीक है, जब वो दिल्ली में थे। एट द इन्विटेशन ऑफ NSA अजीत डोभाल, किसके आमंत्रित पर थे? एट लगा है, प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन फ्रेज है। जो NSA अजीत डोभाल हैं, ठीक है, उनके इन्विटेशन पर थे वो दिल्ली में, मिस्टर वैंग। किस लिए? फॉर द 24th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक ऑन द बाउंड्री क्वेश्चंस, किसके लिए थे? जो 24th विशेष, जो प्रतिनिधात्मक जो विशेष प्रतिनिधित्व वार्ता थी, किस पर? ऑन द बाउंड्री क्वेश्चंस, जो सीमा के लिए जो प्रश्न थे उस पर, ठीक है। और किसके इनविटेशन पर थे? अजीत डोभाल के इनविटेशन पर थे। ही ऑल्सो मेट, वो मिले। ही क्या है? सब्जेक्ट है। ऑल्सो एडवर्ब है। मेट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। वह मिले, किससे मिले? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री S. जयशंकर प्रसाद, उनसे मिले। किस वार्ता के लिए? फॉर बायलेटरल टॉक, द्विपक्षीय वार्ता के लिए। फॉर क्या है? प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन फ्रेज है। एंड द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, मीन्स इस किसको? सामान्य स्थिति को, सामान्य रूप की जो प्रक्रिया है, किसके बाद? द 4-year मिलिट्री स्टैंड ऑफ एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जो सामान्य प्रक्रिया है, किसके बाद? 4-year मिलिट्री स्टैंड ऑफ, जो 4 साल से चल रहा जो सैन्य गतिरोध है, कहाँ पर? एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC पे, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब कि जो नियंत्रण रेखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, ठीक है। उसको नॉर्मलाइजेशन किया, उस प्रोसेस को, उसके बीच में बात करी, बायलैटरल टॉक हुई उनके बीच में। मिस्टर वैंग वॉज ऑल्सो रिसीव्ड, मिस्टर वैंग को रिसीव किया गया था, ठीक है। मिस्टर वैंग वॉज के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव हुआ,
किसके द्वारा? बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हु सेड, अब हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है? मोदी के बारे में, ठीक है। जिन्होंने कहा दैट ही वुड ट्रेवल, कि वो ट्रेवल करेंगे, यात्रा करेंगे, कहाँ पर? टू त्यांजिन, ठीक है, त्यांजिन में यात्रा करेंगे फॉर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है, वहाँ पर यात्रा करेंगे उस मीटिंग के लिए। मिस्टर मोदी विल मीट, मिस्टर मोदी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे मिस्टर मोदी सब्जेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट में दिखाया। मिलेंगे, किससे मिलेंगे? विद चाइनीज प्रेसिडेंट जिंग, शी जिनपिंग, ठीक है, उनसे मिलेंगे वहाँ पर। इन दिल्ली, इंडिया एंड चाइना, दिल्ली में इंडिया एंड चाइना अग्रीड, सहमत हुए, किस चीज़ को लेकर? टू रिज्यूम, शुरुआत करने में, बॉर्डर ट्रेड, सीमा व्यापार, एट 3 पॉइंट्स, 3 मुद्दों पर, 3 पॉइंट्स पे वो व्यापार करने के लिए, वो रिज्यूम करने के लिए अग्री हुए। रीस्टार्ट डायरेक्ट फ्लाइट, ठीक है, दोबारा से शुरू करना जो सीधी फ्लाइट्स जाती हैं। एक्सपैंड द कैलाश मानसरोवर यात्रा, उनको बढ़ाना, एक्सपैंड करना, विस्तार करना कैलाश मानसरोवर यात्रा के स्लॉट्स को फॉर पिलग्रिम यात्रियों के लिए। एंड रिलैक्स वीज़ा, और जो कि बहुत ही ज़्यादा, जो वीज़ा में मीन्स कम वो हो, ढील देना, वीज़ा में ढील देना, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वाइल देयर वर पॉजिटिव डिस्कशन, हालांकि वहाँ क्या थी? एक सकारात्मक चर्चा हुई उनके बीच में, ठीक है, थी किस चीज़ पर? ऑन द लिफ्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, मीन्स हटा देना जो एक्सपोर्ट निर्यात में जितनी भी प्रतिबद्धताएं थी, ठीक है, जो जितने प्रतिबंध थे उसको हटाना बाय चाइना, चाइना के द्वारा। ऑन फर्टिलाइजर्स, जो उर्वरक हैं उसके ऊपर। रेयर अर्थ प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ मृदा जो उत्पादक हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर। एंड बोरिंग मशीनरी, जो बोरिंग करने वाली जो मशीनरी होती हैं उनके ऊपर एक्सपोर्ट का रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटाना, इसके ऊपर भी उनकी चर्चा हुई। इट इज़ अनक्लियर, ये अभी अस्पष्ट है कि वेदर, कि देयर वॉज हेडवे ऑन चाइनाज डिमांड। इट इज़ इन अनक्लियर, कि ये अभी अस्पष्ट है कि देयर वॉज हेडवे, कि यहाँ कोई मीन्स प्रगति हुई थी, किस चीज़ में? चाइनाज डिमांड, चाइना की जो डिमांड थी, चाइना की मांग के ऊपर इस चीज़ को लेकर कोई प्रगति हुई है। दैट इंडिया लिफ्ट इट्स स्क्रूटनी, कि इंडिया ने हटा ली अपनी निगरानी, किस चीज़ से? ऑफ चाइनीज़ FDI इन इंडिया कंपनीज, ठीक है, जो इंडियन कंपनीज है, चाइनीज़ FDI इन इंडियन कंपनीज है, ठीक है ना, उस पे से अपनी निगरानी हटा ली हो, ये अभी स्पष्ट नहीं है। द टू साइड्स अग्रीड, जो दोनों पक्ष हैं वो सहमत हुए। टू एक्सपेडिएट, ठीक है, एक्सपेडिएट मीन्स तेजी लाना, किस चीज़ में? द प्रोसेस ऑफ बाउंड्री रेजोल्यूशन, जो प्रक्रिया है बाउंड्री रेजोल्यूशन की, सीमा समाधान की, किस चीज़ की? ऑफ 3500 किलोमीटर इंडिया चाइना को बॉर्डर की जो समस्याएं थी बाउंड्री को लेके, उस चीज़ पे उन्होंने क्या किया है? बहुत शीघ्र ही उस पर सहमत हुए हैं। टू एक्सपेडिएट द प्रोसेस ऑफ बाउंड्री रेजोल्यूशन ऑफ 35 किलोमीटर चाइना, इंडिया चाइना बॉर्डर। विशेष रूप से सिग्निफिकेंटली द मोदी गवर्नमेंट अग्रीड, जो मोदी सरकार है वो सहमत हुई। टू बिल्ड ऑन द 2005 एग्रीमेंट ऑफ पोलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट एग्रीड हुई किस चीज़ में? निर्माण करने में, किस चीज़ का? ऑन 2005 एग्रीमेंट, जो समझौता था, किस चीज़ का? पॉलिटिकल पैरामीटर्स, जो राजनीतिक मानदंड थे वो, एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जो कि मार्गदर्शक सिद्धांत थे, किसके लिए? फॉर द सेटलमेंट, ठीक है, समझौते के लिए, ऑफ द इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन, इंडिया और चाइना की सीमाओं को लेकर जो प्रश्न थे उसके सेटलमेंट के लिए, किससे रिलेटेड? पॉलिटिकल पैरामीटर्स और गाइडिंग प्रिंसिपल्स के तहत, ठीक है, निर्माण करने में जो मोदी सरकार है वो 2005 का जो एग्रीमेंट है उसके लिए वो तैयार हुई। मीनवाइल, इतने में द चाइनीज एम्बेसडर, जो चाइनीज दूतावास है, शू फ्योंग सेड दैट चाइना अपोजेस मीन्स विरोध करती है, एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखा रहा है, ठीक है, कि चाइना जो है वो अपोज, विरोध करती है, किस चीज़ का? द यूएस के साथ अपोस्ट्रोफी एस है, कि यूएस का जो बुली मूव ऑफ इम्पोजिंग 50% टैरिफ ऑन इंडिया, जो कि मीन्स धमकाने का, ये जो कदम है, बुली करने का जो कदम है
लगाने का 50% टैरिफ, जो टैक्स लगाया 50% इंडिया के ऊपर, वो इस चीज़ का क्या करती है, विरोध करती है। कौन? चाइना। किसने कहा है? शू फियोंग ने। आगे देखते हैं। द आउटकम इंडिकेट, ये जो परिणाम है, जो आउटकम है, नतीजे जो हैं, इंडिकेट फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखाता है, बताते हैं। क्या दिखाते हैं? कि दिल्ली हैज़ डिसाइडेड, कि दिल्ली ने ये निर्णय किया है। इट कैन नाउ मूव अहेड, कि अब आगे जो है वो बढ़ा जा सकता है। फ्रॉम किस चीज़ से? PLA ट्रांसग्रेशन से, गलवान क्लैशेस एंड द स्टैंड ऑफ। इस PLA जो आक्रामक है, अतिक्रमण है, और गलवान की जो झड़प है, और स्टैंड ऑफ मीन्स जो गतिरोध है, जो सैन्य गतिरोध है ना, उस चीज़ से अब आगे बढ़ सकती है, मूव अहेड। वाइल मिस्टर डोवल, हालांकि जो मिस्टर डोवल है उन्होंने क्या कहा? दैट द बॉर्डर्स हैव बीन क्वाइट, जो बॉर्डर्स हैं, सीमाएं हैं, वो अभी तक क्या है? चुप है। ठीक है, चुप रही हैं। द गवर्नमेंट वॉज मेड अनकम्फर्टेबली अवेयर, सरकार को क्या किया गया है? मीन्स असहज रूप से अवगत कराया गया है। सरकार को असहज रूप से, अनकम्फर्टेबली, अवेयर, अवगत कराया गया है। इवन विद अ स्टेबल बॉर्डर, यहाँ तक कि जो स्थिर सीमाएं हैं, और अदर लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, जो अन्य दीर्घकालिक समस्याएं हैं, विल कंटिन्यू, जारी रहेगी। टू शेडो टाइज मीन्स संबंधों पर जो छाया है वो डलती रहेगी। ठीक है ना। मिस्टर वैंग लेटर, मिस्टर वैंग ने बाद में लेफ्ट फॉर काबुल, मिस्टर वैंग जो है वो बाद में निकल गए, किसके लिए? काबुल के लिए। मीन्स काबुल चले गए टू वर्क, काम करने के लिए, विद पाकिस्तान एंड द तालिबान ऑन द प्लान टू एक्सटेंड, किस योजना पर? विस्तार करने के लिए। BRI एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर काम प्लान करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए वो वहाँ पर निकल गए। इंडिया इज अपोज्ड टू बोथ, इंडिया ने क्या किया है? दोनों का ही क्या विरोध किया? भारत इन दोनों का विरोध करता है। इनटू अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में। ही देन फ्लू टू, फिर वो कहाँ निकले? फिर वो निकले, फ्लू टू मीन्स गए, बाय फ्लाइट इस्लामाबाद फॉर द स्ट्रेटेजिक डायलॉग। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग मीन्स जो रणनीतिक वार्ता है, विद हिज पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स, जो उसके पाकिस्तानी जो काउंटर पार्ट हैं, संचालक हैं, उनके साथ वो फिर वो वहाँ चले गए। चाइनाज डिप्लोमेटिक सपोर्ट, चाइना की जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, जो राजनीतिक समर्थन है टू पाकिस्तान, आफ्टर द पहलगाम अटैक, पहलगाम अटैक के बाद, एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, डिड नॉट कम अप ड्यूरिंग मिस्टर वैंग्स विजिट। ठीक है, मीन्स उस टाइम इस मुद्दे का जिक्र नहीं किया। डिड नॉट कम अप ड्यूरिंग मिस्टर वैंग्स विजिट, मिस्टर वैंग के जो दौरा था कहाँ पर? इंडिया में, उस दौरान इसका जिक्र नहीं किया गया। चाइनाज डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू पाकिस्तान, ठीक है, उसका जिक्र नहीं किया गया, जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए। किसके बाद? आफ्टर द पहलगाम अटैक, उसके बाद, एंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, उसके दौरान। डिड नॉट कम अप मीन्स इस मुद्दे का जिक्र नहीं हुआ ड्यूरिंग मिस्टर बैंक्स विजिट, इस विजिट के दौरान। बट प्रोवाइड एन, मुहैया कराते हुए, एन ऑमिनियस ओवरहैंग टू टाइज। ठीक है, मीन्स ये इस चीज़ ने, इस चीज़ का मीन्स प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड किया? एक ऑमिनियस ओवरहैंग, एक अशुभ जो था प्रभाव डाला संबंधों के ऊपर। एज डिड एम्बेसडर, ये जो एम्बेसडर है शू यूज, ठीक है, कंटेंशन जो इनका तर्क था, दैट पाकिस्तान टू इज़ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, कि कहते, उन्होंने क्या बोला कि जो पाकिस्तान है वो भी क्या है? एक आतंकवाद का शिकार रहा है। ठीक है ना। वाइल द US अटैक, जबकि जो US का जो हमला है ऑन इंडिया ट्रेड, इंडिया के व्यापार और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के ऊपर, मे बी स्परिंग न्यू दिल्लीज एफर्ट्स, मीन्स प्रोत्साहित कर सकता है नई दिल्ली के प्रयास को। ठीक है, कि US का जो अटैक है इंडिया के ऊपर व्यापार और आर्थिकता का, ये क्या कर सकता है? प्रोत्साहित कर सकता है नई दिल्ली के एफर्ट्स को, प्रयासों को। द रीसेट विद चाइना मस्ट नॉट कम फ्रॉम, जो रीसेट हुआ है, जो अभी पुनः
जो रिलेशन उनके दोबारा से रीसेट हुए हैं चाइना के साथ, मस्ट नॉट कम फ्रॉम द परसीव्ड पोजीशन ऑफ वीकनेस, ठीक है, वो नहीं समझे जाने चाहिए, मीन्स उनकी वीक पोजीशन के कारण नहीं समझे जाने चाहिए जो रीसेट हुए हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप, जो अगला कदम है, मस्ट बी टेकन, लिया जाना चाहिए, कीपिंग इन फोकस, ध्यान में रखते हुए द स्ट्रेटेजिक चैलेंज, जो चुनौतियों से भरा राजनीतिक चुनौतियां हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए वो जो नए स्टेप्स हैं वो लिए जाने चाहिए, मस्ट बी टेकन, ठीक है, मस्ट का पैसिव है ये, टेकन होता है लेना, लिए जाने चाहिए, ये सेंस दे रहा है। मतलब मीन्स चाइना का दिखाया कि चाइना जो है एक बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो रहा है इंडिया के साथ, वो उधर भी रिलेशंस ठीक रख रहा है और पाकिस्तान जाकर भी रिलेशंस ठीक रख रहा है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि जो भी अमेरिका ने किया है इंडिया के साथ, ठीक है, उसको एक वीक पोजीशन के ज़रिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है, मस्ट नॉट कम फ्रॉम अ परसीव्ड पोजीशन और वीकनेस, एंड द नेक्स्ट स्टेप मस्ट बी टेकन कीपिंग इन फोकस द स्ट्रेटेजिक चैलेंज। आई होप ये जो पैराग्राफ था आपको समझ में आया होगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।